हेलो स्टूडेंट। तो आज हम फिर आपके लिए एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर और लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं, जो कि है डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम 2019 विंटर में। 2019 विंटर में एक क्वेश्चन पेपर आया था स्टूडेंट, और वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो क्वेश्चन पेपर आपको आने वाला है उसमें ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि ये लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है। स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट सेक्शन ए से। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स। जो आगे आपका आने वाला एग्जाम है, तो जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर होते हैं उनसे मिलते जुलते बहुत क्वेश्चन होते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा जब आपने सारा सिलेबस एक बार पढ़ लिया है, तो फिर क्वेश्चन पेपर, पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर, 4-5 सालों के क्वेश्चन पेपर अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए, तो मार्क्स जो है बिल्कुल डबल हो जाते हैं। अगर आपके 50 मार्क्स आने तो 100 मार्क्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं, 2 मार्क्स के हैं। लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं आपको थोड़ा सा एक मोटिवेशन दिया जाए। मोटिवेशन किस प्रकार का, कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। ध्यान देंगे, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों की कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों की कदमों में जहान होता है। तो स्टूडेंट इस चीज का ध्यान रखेंगे कि चाहे आपकी मैथमेटिक्स का एग्जाम हो, या जिंदगी का कोई एग्जाम हो, या कोई जीवन में कोई भी संघर्ष हो, तो अगर आप डर गए तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और अगर लड़ गए तो आप आगे बढ़ेंगे। ये निश्चित रूप से होता है। चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ, यहां पे भी लिखा हो, मैं इस पे पढ़ दे रहा हूं। इफ NC20 इज इक्वल टू NC15 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। हिंदी में लिखा हुआ है, यदि NC20 बराबर NC15 तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, होता क्या है कि NC, जब आप NCR या NPR टाइप का कुछ देखते हैं, तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये परमुटेशन और एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय एंड संचय का क्वेश्चन है। अब क्रमचय और संचय अगर आपको ये भी पता नहीं है, सी और पी से आपको कुछ ध्यान नहीं आ रहा है, तो इसके लिए इसका मतलब ये है कि आपको डिटेल लेक्चर पढ़ने की जरूरत है। और डिटेल लेक्चर का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में नीचे इस क्वेश्चन नंबर 1 के आगे दे देंगे। अगर आपने डिटेल लेक्चर नहीं पढ़ा तो उसको पढ़ लीजिए। यहां पे इस क्वेश्चन को कैसे करना है ये देखिए। NCR इज इक्वल टू NPR टाइप का अगर है, तो मान लीजिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन का है। और स्टूडेंट एक चीज ध्यान रखना कि NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, हम डिटेल में बता चुके हैं, लेकिन यहां पे याद रखिए। NCR को आप लिख सकते हैं NCN माइनस R। ध्यान देंगे, NCR को लिख सकते हैं NCN माइनस R, मतलब कि R की जगह पे दिस माइनस दिस कर सकते हैं। दिस जो ऊपर वाला है उससे नीचे में, मान लीजिए 5C2 है, तो इसको आप लिख सकते हैं 5C5-2, ऐसा लिख सकते हैं इसको। और 5-2 का मतलब 5C3। तो ऊपर वाले से नीचे वाले को घटा करके उसके बराबर पे रख सकते हैं। ये फॉर्मूला है, इसको याद रखेंगे। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, आपको गिवन क्या है, NC20 बराबर NC15, ठीक है। अब NC20 को एक को करेंगे, दोनों को नहीं करेंगे, ये वाला फॉर्मूला एक में लगाएंगे। NC20 को आप लिख सकते हैं NCN-20, लिख सकते हैं कि नहीं इस फॉर्मूले से। देखिए NCR को जब NCN-R लिख सकते हैं, तो NC20 को NCN-20 लिख सकते हैं, दिस माइनस दिस लिख सकते हैं नीचे, ठीक है। और इज इक्वल टू, इसको एज इट इज रहने दीजिए। NC15 इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको लिखने की जरूरत नहीं है। हमें n का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे आगे देखिएगा, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, इसको इसमें लगाया हमने, पहले वाले में हम NCR इक्वल टू NCN-R वाला फॉर्मूला जब लगाया तो ये आया, और दिस इक्वल टू एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब आप ध्यान देंगे, देखिए होता क्या है, ये पूरा का पूरा बराबर है इसके, ये पूरा का पूरा बराबर है इसके। तो क्यों बराबर है, जब n देखो n के जैसा है, n के बराबर है, c के बराबर है, तो ये वाला पोर्शन भी इसके बराबर होना चाहिए, तभी तो ये पूरा का पूरा, क्योंकि n तो n के बराबर है, c के जैसा है, तो n-20 बराबर 15 के होना चाहिए ना, तभी तो ये पूरा का पूरा इसके बराबर होगा। समझ गए बात को?
हाँ, तो यही यहाँ पे हम समझना कि ये पूरा का पूरा बराबर तब होगा जब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो भी हैं वो बराबर होंगे। एन एन के बराबर, सी सी के बराबर है, तो ये भी इसके बराबर होना चाहिए, तभी ये पूरा बराबर होगा। तो मीन्स कि n माइनस 20 बराबर होगा 15 के, और n बराबर क्या हो जाएगा, -20 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 15 प्लस 20 हो जाएगा, और 15 प्लस 20 कितना होता है, 35 होता है। तो n बराबर 35 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपको समझना होगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलो मैं होमवर्क के लिए आपको और देता हूं, चलो NC 10 इज इक्वल टू NC 9 है, तो बताइए n की वैल्यू क्या होगी। ये आप होमवर्क अपने आप कर लेना और कमेंट में मुझे जवाब दे देना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 135, मतलब हिंदी में लिखा हुआ आयोटा की पावर 135 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें कैसे निकालेंगे, फाइंड द वैल्यू आयोटा, देखिए आई लिखा हुआ आई, हाँ, तो आई से मीन्स यहाँ पे आयोटा है, और आयोटा से आपको समझ जाना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन में कई बार आपको बता चुका हूं स्टूडेंट। आपको करना क्या है, जब भी आयोटा की पावर कुछ हो और उसका मान निकालने के लिए बोला जाए, तो जो आयोटा की पावर होती है ना 135 जैसे यहाँ पे है, उसको 4 से भाग देना है, जो भी आयोटा की पावर होगी, लेकिन नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर नेगेटिव है तो उसके लिए पहले उसको पॉजिटिव करना होगा, तब 4 से भाग देंगे, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर नेचुरल नंबर है पावर में तो उसको 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देंगे तो 135 से 4 से भाग दीजिए, 4 3 12, और ये बचा 1, 5 उतार लिया, और 4 3 फिर से 12, और शेष बचा 3। तो कहने का मतलब ये है कि 135 को आप लिख सकते हैं 4 गुणा 33 प्लस 3, 4 गुणा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आपने 9th में स्टडी ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, इसके आधार पे इसको ऐसा लिख सकते हैं। मतलब 135 में भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। इस आधार पे देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, रिमाइंडर आर, हाँ, तो यहाँ पे 135 को आप लिख सकते हैं 4 गुणा 33 प्लस 3 प्लस शेषफल, ठीक है। देखो गुणा करके देखिए, 33 गुणा 4 करेंगे स्टूडेंट, तो 4 3 12, और 4 3 12, 132 प्लस 3 135 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 4 से भाग देने पे जो आएगा उसको आप ऐसे लिख सकते हैं। मीन्स आयोटा की पावर 135 है ना, जो इसको आप लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 गुणा 33 प्लस 3, ऐसा लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब देखिए ये प्लस बीच में है ना, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 इंटू 33 इंटू आयोटा की पावर 3। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट। देखिए ये हमने ऐसा क्यों किया, देखिए होता क्या है कि a की पावर 5 है और इंटू ए की पावर 6 है, तो गुणा में घात, अगर बेस सेम है ए है तो मल्टीप्लाई में है तो पावर से ऐड हो जाती है, मतलब ए की पावर 5 प्लस 6 लिख सकते हैं। और इसको ऐसा लिख सकते हैं, पावर्स को अलग अलग करने के लिए, यहाँ पे प्लस में था ना पावर, तो इसको अलग अलग करने इंटू में बदल दिया हमने, तो आयोटा की पावर 4 इंटू 33 हो गया और आयोटा की पावर 3 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आयोटा की पावर 4 इंटू 33 को आप लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 और उसकी होल पावर 33, क्योंकि ब्रैकेट खोलते तो 4 का गुणा 33 में होता है, ध्यान देंगे इस चीज का, हाँ, इनटू आयोटा की पावर 3 तो है ही, कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू आयोटा की पावर 4 1। देखिए स्टूडेंट, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के डिटेल लेक्चर का लिंक हम दे देंगे क्वेश्चन नंबर 2 के आगे, उसको देख लीजिए अगर आपने अभी नहीं देखा है। लेकिन अभी थोड़ा सा आप ये ध्यान रखेंगे कि आयोटा बराबर होता है √-1 और आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 और आयोटा क्यूब बराबर होता है माइनस आयोटा और आयोटा की पावर 4 बराबर होता है 1। ये 4 मान आपको याद रखने पड़ेंगे इसके लिए, ठीक है। इन 4 में से ही कोई एक आएगा बस। देखिए आयोटा की पावर 4 1 होता है तो 1 लिख देंगे, 1 की पावर क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा ना, इनटू आयोटा की पावर 3 क्या होता है माइनस आयोटा होता है जी, ठीक है। ब्रैकेट में रखेंगे, हाँ, माइनस ब्रैकेट में रखें क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना, नहीं तो माइनस हो जाएगा, हाँ। तो 1 की पावर 33 तो 1 होता है, तो माइनस आयोटा आपका आंसर आ जाएगा। बस इस प्रकार से इसको आप कर सकते हैं। अब आप कहेंगे भाई कुछ आप होमवर्क के लिए दे दीजिए, तो भाई आप देखिए, जरूरी नहीं कि एग्जाम में, आपके आने वाले एग्जाम में आयोटा की पावर 135 हो सकता है आयोटा की पावर 136 आ जाए,
या हो सकता है आयोटा की पावर 133 आ जाए, हो सकता है आयोटा की पावर माइनस 133 आ जाए, हाँ, या आयोटा की पावर माइनस 136 आ जाए। तो उसको कैसे करना, जो माइनस वाला अगर पावर है तो पहले उसको नीचे ले जाए, तब 4 से डिवाइड करिए। ये 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए, इनके मान आपको निकालने हैं और हमें कमेंट में बताने हैं, तब हमें समझ में आ जाएगा कि आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट, ये जो हम बेसिक चीजें आपको बताते हैं, जरा इनका आप ध्यान रखा करिए, तो आपको अच्छे से देखिए। जब हम बताते हैं तो एक एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, जो हम बोलते हैं वो एक एक चीज, हमारे शब्दों को आपको सुनना चाहिए, और जो हम लिखते हैं उसको एक एक शब्द को आपको देखना चाहिए, तभी आपको इस चीज का फायदा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द पावर सेट ऑफ सेट Q इज इक्वल टू, सेट के अंदर 1,2। देखिए स्टूडेंट, सेट मतलब हिंदी में है समुच्चय Q बराबर 1,2 समुच्चय के अंदर, हाँ, का घात समुच्चय लिखिए, घात समुच्चय पावर सेट क्या होता है। देखिए, सेट समुच्चय, पावर सेट समुच्चय, तो इसका मतलब ये सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, ये समझ जाना चाहिए आपको। अब सेट थ्योरी का क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो इस प्रकार का सेट बनते हैं उसमें, है ना। डिटेल लेक्चर के लिए हम इसके सामने दे देंगे अगर आपने पूरा डिटेल लेक्चर देखना है, लेकिन इसको कैसे करेंगे। पावर सेट, पावर सेट क्या होता है, सेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, ये सारे डिटेल में हम वहां बता चुके हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देख सकते हैं, लेकिन यहां पे हम केवल बात करेंगे पावर सेट की। अब देखिए इसमें होता क्या है कि सबसेट होता है, जैसे कोई समुच्चय होता है ना, कोई सेट होता है, उसके सबसेट्स होते हैं। सबसेट्स क्या होते हैं कि कोई सेट अगर आपको दे रखा है, उसके कितने सबसेट बन सकते हैं, कितने सबसेट बन सकते हैं, उप समुच्चय बन सकते हैं, तो वो बनते हैं 2 की पावर n। 2 की पावर n, 2 तो 2n मतलब जितने सेट के अंदर एलिमेंट है वो n होता है। तो यहां पे सेट के अंदर 2 एलिमेंट है, तो 2 की पावर n की जगह 2 की पावर 2 हो जाएगा, और 2 की पावर 2 4 होता है। मतलब इसके, इस सेट के अगर सबसेट आप बनाना चाहें तो 4 बनेंगे। अगर यहां 3 एलिमेंट होते तो सबसेट कितने बनते, 2 की पावर 3, मतलब 2 दूना 4 दूना 8, तब 8 सबसेट बनते। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें 2 एलिमेंट है, इस सेट में 2 एलिमेंट है, इसलिए कितने सबसेट बन सकते हैं, 2 की पावर 2, मतलब 4 सबसेट बन सकते हैं। और कौन कौन से बनेंगे 4 सबसेट, देखिए 4 सबसेट, देखिए एक होता है 5 एम्प्टी सेट जिसको बोलते हैं, या रिक्त समुच्चय को 5 से डिनोट करते हैं। ये 5 जो होता है ना, ये सबका सबसेट होता है, सबका। कोई भी सेट हो, अगर आपको बोला जाए कि कोई भी सेट दिया जाए आपको और बोला जाए कि इसके सबसेट लिखो, तो 5 तो लिखना ही लिखना है, क्योंकि 5 सबका सबसेट होता है। एक तो 5 हो गया इसका सबसेट, ठीक है, कॉमा। अब जो एक एक करके बनाओ, जितने एलिमेंट है उनकी सिंगल सेट बनाओ। तो 1 आपका एक हो गया, एक सबसेट ये हो गया, फिर 2 भी है एक एलिमेंट वहां पे, तो 2 भी एक सबसेट हो गया, फिर एक एक के हो गए, फिर दो दो के पूरा ही आ जाएगा, तो 1,2 बस, तो 2 ही एलिमेंट है। तो कितने सेट सबसेट बन गए, 1 2 3 4 सबसेट बन गए। और हमें यहां पे पता था कि 2 की पावर 2 मतलब 4 सबसेट बनने थे, तो इसका मतलब सही है, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे, क्योंकि 2 की पावर 2 होता ना, तो 4 सबसेट बनेंगे, तो 4 बन गए, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे। अब किसी सेट के सबसेट कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। इस सेट के हमने सबसेट ये बना दिए, ठीक है, और इस सेट के जो सबसेट हैं उनका एक बड़ा सेट बनाओ, ऐसा उनका एक बड़ा सेट बनाओ, वही आपका उस सेट का पावर सेट होता है, वही आपका PQ होगा। PQ मतलब, P मतलब पावर सेट ऑफ Q, Q मतलब ये, अगर यहां पे A होता ना, A बराबर दिस, तो PA लिखा जाता उसको, ठीक है। तो अगर Q बराबर ये है तो PQ बराबर ये है, मतलब अगर Q बराबर ये सेट है तो पावर सेट ऑफ Q बराबर ये होगा, मतलब इसका पावर सेट ये होगा। तो पावर सेट क्या होता है, कैसे बनाना, ये है, ये आपका आंसर है, ठीक है। लेकिन पावर सेट किसे कहते हैं, किसी भी सेट के जितने भी सबसेट है उनको लिखो और उनको फिर एक बड़े सेट के अंदर पैक कर दो, उसी को पावर सेट ऑफ दिस सेट कहते हैं, बस। तो यहां पे पावर सेट ऑफ Q क्या है, पावर सेट ऑफ Q ये है, यही आपका
आंसर है। ठीक है, अब अगर आप कहीं भाई होमवर्क की बात है तो जरूरी नहीं कि आने वाले एग्जाम में यही आए, हो सकता है ये आपके एग्जाम में आए क्यू की जगह, चलो क्यू हो या ए भी हो सकता है कि ए बराबर आपके पास 1,2,3 दे रखा है, यहाँ पे 2 ही एलिमेंट है, यहाँ 3 एलिमेंट है, तो आप पावर सेट ऑफ ए ज्ञात कीजिए, पी ए ज्ञात कीजिए। तो इसका पावर सेट, इसका पावर सेट तो हमने बना दिया, इसका पावर सेट आप बनाइए और हमें कमेंट में बताइए। और कितने सबसेट होंगे उसके अंदर, देखिए 2 की पावर 3 मतलब 8 सबसेट होंगे इसके अनुसार, देखिए 2 की पावर इनके अनुसार। तो इसको आप खुद करेंगे और हमें बताएंगे कि आपको कितना समझ में आएगा, कमेंट में बताएंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलते हैं, क्योंकि देखिए होता है क्या स्टूडेंट, अगर मैंने ये बता दिया और आपने केवल ये पढ़ा तो जरूरी नहीं कि आपके एग्जाम में आप आने वाले इससे मिलता जुलता क्वेश्चन सही कर पाएंगे। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन तब आप सही कर पाएंगे जब आप इसके मिलते जुलते क्वेश्चन की और प्रैक्टिस भी करें, जैसे कि हम इसको दे रहे हैं तो इसको आप प्रैक्टिस करें, इसके अलावा और जो आपकी बुक में है उनकी भी आप प्रैक्टिस करें, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ये निश्चित रूप से गारंटी है स्टूडेंट, आएंगे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। लेकिन थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ती है, जैसे मैं स्टार्टिंग में बताया कि भाई मेहनत करने वाले के कदमों में जहान होता है, तो आपको मेहनत करेंगे तो आपके कदमों में जहान होगा स्टूडेंट, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, इफ मैट्रिक्स के अंदर x प्लस 4 3 4 3 2x2 का मैट्रिक्स है, इज इक्वल टू है सेकेंड मैट्रिक्स 0 3 4 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी, इस x की वैल्यू निकालनी। हिंदी में भी वही है, कोई दिक्कत नहीं, कि यदि दिस मैट्रिक्स बराबर दिस मैट्रिक्स तो x का मान ज्ञात कीजिए, बस। तो कैसे निकाल, देखिए स्टूडेंट ये कई बार रिपीट होता है इस क्वेश्चन, ये कई बार क्या, ये देखिए जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं ये काफी रिपीट होते हैं, थोड़ा बहुत चेंज होता है लेकिन रिपीट होते हैं। तो आप अच्छे से करिए और इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन और भी आप करेंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। देखिए करना क्या है इसमें, देखिए मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, सीधी सीधी बात है ना। मैट्रिक्स जब ऐसे आप करली ब्रैकेट ऐसे देखते हैं और उसके अंदर एलिमेंट देखते हैं तो मैट्रिक्स का पता आपको चल जाना चाहिए कि मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। और ये फिर भी अगर आपको बिल्कुल ही अनभिज्ञ है इससे, तो डिटेल लेक्चर क्वेश्चन नंबर 4 के सामने हम मैट्रिक्स का दे देंगे, उसको आप देख लेना, तो उसमें आपको पूरा समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या करना है, 2 मैट्रिक्स बराबर है, एक मैट्रिक्स ये है एक मैट्रिक्स ये है, बीच में बराबर का चिन्ह है। तो 2 मैट्रिक्स बराबर कब होती है, उसके लिए 2 कंडीशन होती है स्टूडेंट। 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होती है, A इज इक्वल टू बी, 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं, इफ नंबर 1 ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए दोनों का, मतलब कि रो और कॉलम दोनों के बराबर। अगर इसमें कितने रो हैं, 1 2 और कॉलम कितने 1 और 2, तो ये 2 बाई 2 का ऑर्डर हो गया इसका, 2 रो और 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, ठीक है। इसके भी 2 रो है और 2 कॉलम है, तो मतलब ये भी 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है, इसका भी ऑर्डर 2 बाई 2 है, इसका भी 2 बाई 2 है, ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। नंबर 2, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब संगत अवयव सेम होने चाहिए। संगत अवयव मतलब कि जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है ये बराबर होना चाहिए इसके फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के, और ये वाला फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट ये वाला है तो ये इसके बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए और ये इसके बराबर होना चाहिए। तो ये इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, तो ये भी इसके बराबर होना चाहिए ना। तो मतलब x प्लस 4 बराबर 0 के होना चाहिए, और जब x बराबर प्लस 4 बराबर 0 के होना चाहिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस 4 बदल जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, और यही आपका आंसर आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना है। तो ये 2 कंडीशन अगर आपको पता है कि ऑर्डर सेम हो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट संगत अवयव सेम हो तो आप ये इसके बराबर होना चाहिए, पता आपको चल जाएगा, और इसको बराबर रखेंगे तो x बराबर -4 आ जाएगा, आंसर आ गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकल गई, ठीक है। अच्छा चलो, अगर आप कहें कि भाई चलो होमवर्क के लिए मुझे क्वेश्चन दीजिए, हमें क्वेश्चन दीजिए, तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि इफ x प्लस 5 3 0 y -1 is equal to 3 3 0 -4, ठीक है। तो
अगर ये दो बराबर है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कीजिए। यहाँ पे ऐसा भी आ सकता, जरूर नहीं, यहाँ पे तो केवल एक्स आ रखा है, यहाँ पे हो सकता है एक्स और वाई की। तो जो मैंने कंडीशन बताई उसी को आप लगाएंगे तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ऑर्डर सेम होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए, तो एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाएगी। कई स्टूडेंट ने तो तुरंत देखते ही बता दिया होगा कि ये इसका आंसर है, लेकिन आप हमें कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री माइनस कॉस 75 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री। मतलब हिंदी में भी देख लीजिए स्टूडेंट, साइन 75 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री माइनस कॉस 75 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो स्टूडेंट, अब इसका मान आपको ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? साइन कॉस है तो मतलब ट्रिग्नोमेट्री का है ना। डिटेल लेक्चर हम क्वेश्चन नंबर 5 के सामने दे देंगे ट्रिग्नोमेट्री के। इसको देखिए, साइन 75 डिग्री का मान, इसका मान निकालना है तो साइन 75 का मान रख दो, कॉस 15 का मान रख दो, सबके मान रख दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन साइन 75 का मान पता भी तो होना चाहिए आपको, तभी तो आप रखेंगे। साइन 75 का मान पता नहीं है भाई, ना साइन 15 का मान पता है, तो अब क्या करें? क्योंकि हमें तो पता है, हमें डिटेल लेक्चर में जो हमने आपको बताया है, जिन्होंने देखा होगा, तो हम 0 डिग्री का मान बताते हैं, 30 डिग्री का बताते हैं, 45 डिग्री का बताते हैं, 60 डिग्री का बताते हैं और 90 डिग्री का बताते हैं। बस इन 5 मानों को ही बताते हैं, साइन के भी, कॉस के भी, सबके। ठीक है, इनके मान हमें पता है, इसके अलावा हमें पता नहीं है। तो इसको कैसे ऐसे कुछ किया जाए इसका जो इस टाइप में कुछ आ जाए, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री में कुछ आ जाए। तो स्टूडेंट आपको थोड़ा सा याद आना चाहिए कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला होता है? देखो, साइन ए इंटू कॉस बी, ए की जगह 75 डिग्री है, बी की जगह 15 डिग्री है, तो क्या दिक्कत है? तो यहां पे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला किसी का होता है। अगर आपको याद आ जा रहा है, अगर आपने हमारे डिटेल लेक्चर देखे हैं ट्रिग्नोमेट्री के, तो आपको याद आ जाना चाहिए। तो ये फॉर्मूला है स्टूडेंट साइन ए माइनस बी का। साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और साइन ए प्लस बी अगर होता तो यहाँ प्लस होता और एच इट इज होता। तो कहने का मतलब ये है कि इसको आप, चूंकि दिस इक्वल टू ये है, तो दिस इक्वल टू क्या होगा? बताइए क्या होगा दिस इक्वल टू? बताइए, जब दिस इक्वल टू ये है तो दिस इक्वल टू क्या होगा? तो दिस इक्वल टू होगा साइन, देखो दिस इक्वल टू ये है ना, तो दिस इक्वल टू क्या होगा? a माइनस बी, ए की जगह 75 है और b की जगह 15, तो इसको लिख सकते हैं साइन 75 डिग्री माइनस 15 डिग्री। इसको आप पूरे को आप ऐसा लिख सकते हैं, साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी होता है। ठीक है, अच्छा, तो ये हो जाएगा आपका साइन 75 माइनस 15 होता है 60 डिग्री। अब देखिए, देखो 60 डिग्री आ गया ना। अब साइन 60 डिग्री का मान आपको पता होना चाहिए कि साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है। ठीक है, अच्छा चलो अब चलो होमवर्क के लिए हम आपको इसका मिलता जुलता क्वेश्चन एक दे देते हैं। अब क्या दे हम इसको मिलता जुलता क्वेश्चन? वो ये दें कि भाई ऐसा है कि साइन 75 डिग्री 75, हाँ, साइन 75 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। माइनस की जगह प्लस लगा दिया। अब बताओ अब क्या होगा इसका आंसर? तो कई स्टूडेंट जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री के डिटेल लेक्चर देखे हैं तो वो तो तुरंत बता देंगे भाई ये होगा इसका आंसर, लेकिन हम नहीं बताएंगे। आप कमेंट में हमें बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, तुरंत बता दीजिए। ओके, तो ये आपका होमवर्क के लिए है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, इफ f theta is equal to 1 minus 2 tan theta upon 1 plus 2 tan theta, then find f pi by 4। अगर f थीटा बराबर ये है तो f pi by 4 बराबर क्या होगा? तो देखिए थीटा की जगह pi by 4 आ गया है,
तो कैसे करना है स्टूडेंट, देखिए ये फंक्शन का क्वेश्चन है, क्योंकि फंक्शन में ये वैल्यू जब चेंज होती है तो राइट लेफ्ट साइड को भी उसकी जगह पे वैल्यू चेंज हो जाती है। हिंदी में लिखा हो कि यदि एफ थीटा बराबर 1 माइनस 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस 2 टेन थीटा, तो एफ पाई बाई 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, देखिए स्टूडेंट इसको कैसे करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। गिवन दैट, हाँ आपके पास दिया हुआ है एफ थीटा बराबर 1 माइनस 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस 2 टेन थीटा, तो एफ पाई बाई 4 बराबर क्या होगा, एफ पाई बाई 4 बराबर, भाई देखिए सिंपल सी बात है, जरा आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए कि एफ की जगह हमने यहाँ पे क्या, थीटा की जगह हमने यहाँ पे क्या रख दिया, पाई बाई 4 रख दिया ना। एफ फंक्शन तो सेम है, एफ एफ ब्रैकेट भी सेम है, उसके अंदर थीटा है, यहाँ पे उसके अंदर इसके अंदर पाई बाई 4 रख दिया। तो जब इस यहाँ थीटा की जगह पाई बाई 4 रख दिया लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में भी हम इसी को लिखेंगे, लेकिन थीटा की जगह पे पाई बाई 4 रख देंगे बस, क्योंकि जब एफ थीटा बराबर ये है तो एफ पाई बाई 4 बराबर क्या होगा, 1 माइनस 2 टेन थीटा की जगह पाई बाई 4 रखेंगे, क्योंकि यहाँ थीटा की जगह पाई बाई 4 रखा, इस राइट साइड भी आप थीटा की जगह पाई बाई 4 रखेंगे, तो 1 प्लस 2 टेन थीटा की जगह पाई बाई 4 रखेंगे, बस कुछ नहीं करेंगे और फिर इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए 1 माइनस 2 टेन पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, आपको पता होना चाहिए। टेन पाई बाई 4 का मतलब टेन 45 डिग्री होता है, और टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो ट्रिग्नोमेट्री के डिटेल लेक्चर, सारे लेक्चर देख लीजिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, अच्छा तो देखिए अपॉन में 1 प्लस 2 टेन पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है। ओके, अच्छा तो 1 माइनस 2 इंटू ब्रैकेट में 1, ब्रैकेट का मतलब इंटू होता है, तो 2 इंटू 1 2 होता है। ओके, अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 1 2 होता है, ठीक है जी। तो एक में से 2 घटाए तो माइनस 1 आता है, और एक में 2 जोड़ेंगे तो 3 आता है, माइनस 1/3 आपका आंसर आ जाएगा, माइनस 1/3 आंसर आपका आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि भाई चलो सर हमें एक होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन दे दीजिए, चलो हम होमवर्क के लिए भी आपको क्वेश्चन दे देते हैं इससे मिलता जुलता, कि इफ एफ थीटा इज इक्वल टू 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ पाई बाई 4। ओके, चलो ये आप होमवर्क के लिए है, आप इसको इसी के जैसा करके देखिए और हमें कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 4 प्लस 3 आयोटा, मतलब सम्मिश्र संख्या 4 प्लस 3 आयोटा का मापांक ज्ञात कीजिए। आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, उसका आपको मापांक या मॉडुलस ज्ञात करना है। इंग्लिश में मॉडुलस बोलते हैं और हिंदी में मापांक बोलते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 प्लस 3 आयोटा, इसका मापांक निकालना है। स्टूडेंट देखिए होता क्या है कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, तो उसका जो मापांक होता है ना, मापांक को मॉड z से डिनोट करते हैं। z के दोनों तरफ 2 डंडे लगा दो, उसको बोलते हैं मापांक, मॉडुलस ऑफ z, और मॉडुलस ऑफ z बराबर होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट वो है जिसमें आयोटा, 2 पार्ट है, इसमें बीच में प्लस है, एक पार्ट लेफ्ट साइड है, एक पार्ट राइट साइड है, ठीक है। तो जो पार्ट, जिस पार्ट में आयोटा नहीं है उसको रियल पार्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे ए रियल पार्ट हो गया, और इमेजिनरी पार्ट वो होता है जो आयोटा के साथ होता है। आयोटा के साथ यहाँ पे क्या है, बी है, अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस बी भी होता, ठीक है। तो आयोटा के साथ तो बी है प्लस का, तो बी आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो मापांक ऑफ z इज इक्वल टू होता है अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ओके, तो यहां पे भी वही चीज लगेगा स्टूडेंट कि चूंकि z इज इक्वल टू क्या है, 4 प्लस 3 आयोटा है, देयरफॉर मॉड z इज इक्वल टू, मॉड z मतलब इसका मापांक, मॉडुलस, तो हो जाएगा अंडर रूट, रियल पार्ट यहाँ पे 4 है और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, 3 है, तो रियल पार्ट का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक है जी।
तो रूट रहेगा ही। और 4 का स्क्वायर 16 होता है, प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, अंडर रूट ये आपका 25 हो जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट जो होता है 5 होता है, तो मॉडुलस आपका 5 आ गया। ये आपका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, तो अब हम आपको, आप कहेंगे कि भाई होमवर्क के लिए भी दे दीजिए, तो हम आपको होमवर्क के लिए देते हैं z इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा रूट 5। आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आपको निकालना क्या है, z का मापांक, मॉडुलस ऑफ z, एंड ऑल्सो z बार भी, मापांक ऑफ z भी निकालिए, इसका कमेंट में बताइए, और इसका ये भी निकालिए, क्या बोलते हैं इसको, जेड बार मतलब होता है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, संयुग्मी, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का संयुग्मी और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक। ये मापांक हो गया, मॉडुलस हो गया, और ये कॉन्जुगेट या संयुग्मी हो गया। जब ऊपर डंडा लगता है तो उसको संयुग्मी कहते हैं, ठीक है, या कॉन्जुगेट कहते हैं। तो इसका कॉन्जुगेट भी निकालना है और मापांक भी, मॉडुलस भी निकालना है, और हमें आपको कमेंट में बताना है स्टूडेंट। ठीक है, अगर इसकी बात करें कि भाई अगर यहाँ पे ये होता कि फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दिस, मॉडुलस की जगह कॉन्जुगेट होता कि भाई इसका संयुग्मी निकालो, तो आयोटा के सामने का जो चिन्ह होता है उसको बदल दिया जाता है, तो ये हो जाता है 4 माइनस 3 आयोटा, प्लस है ना, आगे आयोटा के आगे चिन्ह क्या है, प्लस है, तो माइनस हो गया, तो यही आपका कॉन्जुगेट कहलाता है, z 4 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, तो इसी प्रकार से इन दो को, इसका ये भी निकालो और ये भी निकालिए। ठीक है, और फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान ज्ञात करना है इसका, हाँ, ये लिमिट लगी है तो मतलब लिमिट का क्वेश्चन इसमें। ठीक है, तो कैसे इसको करना है, तो देखिए इसमें सिंपल फॉर्मूला है, इसको ये बराबर होता है 1 के, आंसर, बस ये आपको फॉर्मूला है, याद रखना है। इसमें क्या है कि जब हम लिमिट के डिटेल लेक्चर हम बताते हैं तो उसमें हम बताते हैं कि भाई लिमिट x की जगह हो सकता है h भी हो सकता है और थीटा भी हो सकता है, थीटा टेंड्स टू 0 और साइन थीटा अपॉन थीटा बराबर 1 होता है। बस साइन थीटा, जो साइन का एंगल है ना, वही अपॉन में भी अगर है और थीटा टेंड्स टू 0 है तो उसका मान 1 होता है। चाहे यहाँ x है तो यहाँ x x होना चाहिए, यहाँ पाई है तो यहाँ पाई पाई होना चाहिए। पाई टेंड्स टू 0 साइन पाई अपॉन पाई बराबर भी 1 होगा, या h लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h बराबर भी 1 होगा। तो अगर इस टाइप का है तो उसका मान 1 होता है, एज ए फॉर्मूला इसको याद रखना स्टूडेंट। और ये उल्टा भी होता है तो तब भी 1 ही होता है, साइन लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन साइन x अगर है तब भी इसका मान 1 होगा। या फिर एक फॉर्मूला ये भी होता है tan x का, लिमिट x टेंड्स टू 0 और tan x अपॉन x बराबर भी 1 ही होता है स्टूडेंट। ठीक है, और एक ये तो सर लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x इज इक्वल टू 1 होता है, इसमें अपॉन में नहीं होता, cos x अगर है तो इसमें अपॉन में नहीं होता है। इसका ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ते हैं कुछ, हाँ, लिमिट के कुछ फॉर्मूले हैं और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, वो डिटेल लेक्चर में आप देख लीजिएगा। इसमें आप ये ध्यान रखेंगे कि इसका मान 1 होता है, सिंपल याद रख लीजिए, फॉर्मूला है बस। ठीक है, और कुछ नहीं करना है इसमें। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 495 495। तो टिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, डिटेल लेक्चर के लिए आप टिग्नोमेट्री के प्लेलिस्ट में जाइए, या फिर नीचे हम क्वेश्चन नंबर 9 के आगे आपको इसका लिंक दे देंगे, उसको डिटेल के लिए ये पढ़िए। साइन 495, साइन 495 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो अभी हमने एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का पीछे डिस्कस किया स्टूडेंट, उसमें हमने बताया कि भाई जब हमारे पास 0 डिग्री 30 डिग्री और 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री के साइन कॉस में होते हैं तो उनके मान हमें याद हैं, पता हैं। ये बड़े मान हमें पता नहीं है, तो इनको हमें तोड़ तोड़ करके इसमें छोटे में बनाना पड़ता है, तो हम इसका मान बता सकते हैं। लेकिन इसको कैसे ब्रेक करना है, देखिए साइन 495 को आप लिख सकते हैं कि साइन 360 डिग्री प्लस 135 डिग्री, जोड़िए जरा, क्या 495 बनता है,
3 और 1 4, 400 और 60 और 35 95, ओके 495। तो साइन 495 को आप लिख सकते हैं साइन 360 प्लस 135 डिग्री। अब हमने ये क्यों किया, तो स्टूडेंट हम डिटेल में हम बता चुके हैं, आप वहां जाके देख सकते हैं कि साइन 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। देखिए 360 डिग्री, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, हाँ ऐसे हम बता रखे हैं डिटेल लेक्चर में। देखिए हम यहाँ पे ज्यादा डिटेल नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। डिटेल लेक्चर के ट्रिग्नोमेट्री के हमने 8 लेक्चर अपलोड करे हुए, आप उनको डिटेल से एक एक करके सीरियल से देखेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको हिंट देना चाह रहे हैं कि कैसे। देखो साइन 360 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखिए 360 और 180 डिग्री पे 9 चेंज होता है तो साइन का साइन ही आता है, ठीक है जी। और कौन से क्वाड्रेंट में है, यहाँ स त क, यहाँ साइन कॉस पॉजिटिव, यहाँ टैन कोट पॉजिटिव, यहाँ कॉस सेक पॉजिटिव और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो 360 प्लस थीटा, 360 मतलब ये पूरा एक चक्कर, फिर थीटा और जोड़ेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। तो 360 में 9 चेंज है और प्लस आएगा क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो साइन 360 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। इसी प्रकार से आप यहाँ पे बोल सकते हैं साइन 360 प्लस थीटा, थीटा की जगह 135 डिग्री है तो ये हो जाएगा बराबर साइन 135 डिग्री। ओके ठीक है, समझ गए इतना, हाँ ठीक है। अच्छा अब इसको और ब्रेक करो क्योंकि 135 का भी हमें पता नहीं है, तो आप इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, 90 प्लस 45 135 होता है, ठीक है ना। अब ये देखिए कि भाई साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होता है, तो 90 डिग्री पे और 270 डिग्री पे चेंज होता है, साइन का कॉस होता है, तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। और प्लस या माइनस, क्योंकि थीटा प्लस 90 प्लस थीटा है तो 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव होता है और जब साइन पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है जी, ठीक है जी। अच्छा तो यहाँ साइन 90 प्लस थीटा, थीटा की जगह 45 है तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, मतलब कॉस 45 डिग्री, ठीक है। अब कॉस 45 हमने बताया ना 45, तो कॉस 45 डिग्री का मान आपको पता है और कॉस 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2 होता है और यही आपका आंसर हो जाएगा, राइट। इसी प्रकार से आप और क्वेश्चन भी कर सकते हैं। आपको होमवर्क के लिए हम आपको देंगे, अगर होमवर्क की बात आप करते हैं तो होमवर्क के लिए आप ऐसा करिए कि साइन 1200 डिग्री का मान आप हमें सॉल्व करके आंसर में बता दीजिए, ओके। तो इसको कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट इस प्रकार से ये 9 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए हैं। वीडियो लेक्चर जो है थोड़ा लंबा हो रहा है, हम चाहते हैं कि आपको 30 और 40 मिनट के जो भी आप लोगों के कमेंट आए हैं उस आधार पे आप लोगों ने बताया कि सर 30 और 40 मिनट के बीच में ही आप लेक्चर रखा करें, तो हम वही रखना चाह रहे हैं कि भाई 30-40 मिनट से भी ज़्यादा ना हो। तो फिर ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया है, अब आगे जो है क्वेश्चन नंबर 12 तक जो है सेक्शन ए है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन और बचे हैं और फिर सेक्शन बी में हम जो थोड़ा बड़े मार्क्स के होते हैं 6 या 10 मार्क्स के उनको करेंगे। तो तब तक के लिए आप इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लीजिए और इनके मिलते जुलते क्वेश्चन और भी आप अच्छे से कर लीजिए और इसके सेकंड पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 10 से आगे इस क्वेश्चन पेपर को करेंगे। इस क्वेश्चन पेपर को हम पूरा करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यू बना रहिए। इसको देखने के बाद आप जब सेकंड लेक्चर हम अपलोड करेंगे या कर रहे हैं तो उसके बाद उसको देखिए और जैसे ज़्यादा टाइम जब हो जाता है तो हम सारे अपलोड कर चुके होते हैं, तो इस लेक्चर के बाद तुरंत आप उस लेक्चर, अगर आपके पास समय है तो उसके बाद उसको आप तुरंत देख सकते हैं या फिर 1-2 घंटे के ब्रेक के बाद देख सकते हैं। थोड़ा सा फ्रेश हो जाइए और फिर उसके बाद सेकंड लेक्चर देखिए, फिर थोड़ा फ्रेश हो जाइए, फिर थर्ड लेक्चर देखिए। तो ऐसा करके आप क्रम से देख सकते हैं तो पूरा क्वेश्चन पेपर आपका सॉल्व हो जाता है, ठीक है। और दूसरा इसका हम इस क्वेश्चन पेपर का कई स्टूडेंट बोलते हैं कि सर पीडीएफ दीजिए, तो इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल मैथ्स गुरुजी NN के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे स्टूडेंट। उसमें हम इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ भी अपलोड कर देंगे, उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आप और भी अपनी बुक से प्रैक्टिस करिए। एग्जाम बहुत नज़दीक है, थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, सिंसियर हो जाइए, मेहनत करिए और मेहनत का कोई शॉर्टकट भी नहीं स्टूडेंट, शॉर्टकट के चक्कर में कभी मत पड़िए, मेहनत करिए। और एग्जाम में जब आप
क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो उसका भी विशेष ध्यान रखिए कि आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, साफ सुथरे ढंग से आप लिखें। इस पे भी अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये बताऊं कि कैसे क्वेश्चन पेपर में कॉपी पे लिखना है, कैसे गैप देना है, दो क्वेश्चन के बीच में कैसे गैप देना है, कैसे लिखना है, अगर इस पे भी आपको एक छोटा सा लेक्चर चाहते हैं तो मैं उसको भी बना दूंगा। आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा तो उसको भी मैं बता दूंगा कि कैसे, क्योंकि हम जब कॉपी चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि कोई कैसा लिख रहा है, कोई कैसा लिख रहा है, तो जो सटीक तरीका है लिखने का वो हम बताएंगे। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में हमें बता दीजिए, हम उसको जल्द ही एक सिस्टम तैयार करके बता देंगे कि भाई ऐसे ऐसे आप क्वेश्चन पेपर में लिखें, ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ओके, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट इस क्वेश्चन पेपर के नेक्स्ट पार्ट में। ओके बाय, थैंक यू।